Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. I am Smera Wasim in my channel Chemistry. I hope कि तमाम स्टूडेंट्स को न्यूमेरिकल समझ में आ रहे होंगे। आज का हमारा लास्ट लेक्चर है न्यूमेरिकल्स का, जिसमें न्यूमेरिकल नंबर 10 एक्सप्लेन करूंगी, जो कि है हाउ मैनी ग्राम्स ऑफ मैग्नीशियम विल हैव द सेम नंबर ऑफ एटम्स एज 6 ग्राम ऑफ कार्बन एटम हैव। तो इस क्वेश्चन को समझिए। पहले वो क्या पूछ रहे हैं कि मैग्नीशियम के कितने ग्राम्स में उतने नंबर ही एटम्स के होंगे जितने के कार्बन के 6 ग्राम में कार्बन के एटम्स होते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, कार्बन के एटम्स को कैलकुलेट करना है 6 ग्राम्स में। जब हमारे पास आंसर आ जाएगा तो वही नंबर ऑफ एटम्स हम कंसीडर करेंगे मैग्नीशियम के और उसका मास कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हमने इसके टू पोर्शन करने हैं। फर्स्ट पोर्शन में हमने क्या करना है, हमने कार्बन के एटम्स को कैलकुलेट करना है। तो इसमें देख लेते हैं, हमारे पास जो है नंबर ऑफ एटम्स हमने कैलकुलेट करने हैं। एटम्स ऑफ कार्बन हमने कैलकुलेट करने हैं। हमें मास दे दिया गया है, मास हमारे पास है 6 ग्राम। मोलर मास कार्बन का क्या होगा, कार्बन का मोलर मास होगा, उसके एटॉमिक मास को जब हम ग्राम में एक्सप्रेस करेंगे तो दैट इज द मोलर मास ऑफ कार्बन। और एवोगाड्रोस नंबर हमारे पास क्या होगा, 6.022 इंटू 10⁻23। ये हमारे पास एवोगाड्रोस, यानी फर्स्ट पोर्शन में हमारे पास ये तमाम डेटा आ गया है, जिसको यूज करते हुए हमने क्या करना है, हमने कैलकुलेट करने हैं नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। हमें मास मिल गया है 6 ग्राम, मोलर मास हमारे पास है 12 ग्राम, एवोगाड्रोस नंबर है 6.022 इंटू 10⁻23। अब हमने न्यूमेरिकल कौन सा फॉर्मूला यूज करना है इस न्यूमेरिकल में, वही फॉर्मूला है नोन मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ अ सब्सटेंस इज इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस नंबर। तो हमने क्या निकालना है, हमने गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने, वो एक साइड पर ही रहने देंगे और जब एवोगाड्रोस नंबर को यहाँ से दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसमें आप क्या करोगे, इसमें आपने वैल्यूज पुट कर देनी है। आपके पास नॉन मास कितना था, नॉन मास आपके पास था 6 ग्राम। आपने डिवाइड करना है इसे 12 ग्राम से और आपने इसको मल्टीप्लाई कर देना है एवोगाड्रोस नंबर से, दैट इज 6.022 इंटू 10⁻23 है। अब जब आप इसे डिवाइड करोगे 6 डिवाइडेड बाय 12 तो आपका आंसर आ जाएगा 0.5। 0.5 को आपने मल्टीप्लाई कर देना है किसके साथ, एवोगाड्रोस नंबर के साथ, जो कि क्या फिगर है 6.022 इंटू 10⁻23। जब आप इसे इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा 0.5 मल्टीप्लाई बाय 6.022, तो आपका आंसर आ जाएगा 3.011। 3.011 यानी हाफ हो जाएगा उसका, इंटू 10⁻23। ये किसके नंबर ऑफ एटम्स आ गए, ये आ गए हमारे पास कार्बन के एटम्स आ गए, कार्बन के एटम्स आ गए हमारे पास। अब हमने क्या करना है, क्वेश्चन के मुताबिक, क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं कि सेम नंबर ऑफ एटम्स जितने के कार्बन के 6 ग्राम में होंगे उन्हीं को कंसीडर करेंगे मैग्नीशियम के नंबर ऑफ एटम्स और उनका फिर मास कैलकुलेट करेंगे। तो जो हमारे पास आंसर आया है, अब नेक्स्ट पार्ट में आपने क्या करना है, इन ही पार्टिकल्स को ले लेना है एज अ एटम्स ऑफ मैग्नीशियम। तो अगले का आप क्या करोगे, आप अगले का डाटा निकालोगे, आपके पास नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे, मैग्नीशियम आपके पास होंगे 3.011 इंटू 10⁻23 एटम्स होंगे कार्बन के, मैग्नीशियम के, जो कि कार्बन का आंसर आया था वही कंसीडर करेंगे हम मैग्नीशियम के एटम्स। आपने मास क्या करना है, मास आपने कैलकुलेट करना है, मोलर मास मैग्नीशियम के एटॉमिक मास को ही
आप ग्राम लगा दें तो वो आ जाएगा आपका मोलर मास, दैट इज 24 उसका एटॉमिक मास है, उसके साथ ग्राम लगा दें तो ये इसका मोलर मास निकल आएगा। और साथ में जो लास्ट फिगर है दैट इज एवोगाड्रोस नंबर की, तो एवोगाड्रोस नंबर आपको ऑलरेडी पता है, दैट इज 6.022 इंटू 10⁻23। ये आपके पास आ गई। ये अब आपके पास सारा डाटा आ गया। इसको आपने किस में लगा देना है, इसको आपने फॉर्मूला में लगा देना है और फॉर्मूला में लगाने के बाद आपने कैलकुलेशन कर लेनी है। अब आपके पास फॉर्मूला क्या बनेगा, आपके पास सेम वही फॉर्मूला है, known mass of substance divided by molar mass of a substance is equal to given number of particles divided by Avogadro's number। हमने क्या मालूम करना है, हमने mass मालूम करना है। mass को यहीं पर, ये mass को आपने यहीं पर रहने दिया, मोलर mass उस साइड पे शिफ्ट हो जाएगा तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब आप इस फॉर्मूले में अपनी वैल्यूज को पुट करेंगे, वैल्यूज पुट करें। नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या है, 3.011 इंटू 10⁻23 ये आपके पास है। इसको डिवाइड करोगे आप एवोगाड्रोस नंबर से जो कि है 6.022 इंटू 10⁻23 और जो सारा आंसर आ जाएगा उसको आपने मल्टीप्लाई किससे करना है, आपने मल्टीप्लाई करना है मोलर मास से, दैट इज 24 ग्राम। अब इस सारी कैलकुलेशंस को आप कर लो। 3.011 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10⁻23 तो आपका आंसर आ जाएगा 0.5 क्योंकि ये हाफ वैल्यू है, ये एक दूसरे के साथ कट होगी तो 0.5 आपके पास आंसर आ जाएगा। इसको आपने मल्टीप्लाई करना है 24 के साथ जो कि मोलर मास है मैग्नीशियम का। जब आप इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 12 ग्राम। ये आपका आ गया। और किस निकला, किसका, मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम का 12 ग्राम आ गया। वही पार्टिकल्स का मास निकाल लिया। सेम पार्टिकल्स जो कि कार्बन के थे 6 ग्राम के अंदर, उसका जब मास कैलकुलेट किया तो मैग्नीशियम का मास आया 12 ग्राम। ये आपका आंसर है। एक दफा दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ। हाउ मैनी ग्राम्स ऑफ मैग्नीशियम विल हैव द सेम नंबर ऑफ एटम्स एज 6 ग्राम ऑफ कार्बन एटम। ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसे समझने की जरूरत है। आप देखें वो पूछ रहे हैं कि मैग्नीशियम के उतने ही एटम्स जितने के कार्बन के 6 ग्राम में होंगे उनका आपने मास कैलकुलेट करना है। अब कार्बन के 6 ग्राम में एटम्स हमें मालूम नहीं है, सबसे पहले आप वो निकालोगे। कार्बन के एटम्स आपने कैलकुलेट करने 6 ग्राम में, मोलर मास इसका 12 ग्राम है। एवोगाड्रोस नंबर की वैल्यू है 6.022 इंटू 10⁻23। वैल्यूज पुट करें, नॉन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रोस नंबर, तो आपका आंसर आ जाएगा 3.011 इंटू 10⁻23। अब ये इन्हीं को कंसिडर करेंगे हम मैग्नीशियम के एटम्स के तौर पर। ये मैग्नीशियम के एटम्स आ गए, मास हमने अब इनका कैलकुलेट करना है। मोलर मास है मैग्नीशियम का 24 और एवोगाड्रोस नंबर वही फिगर आ गई आपकी। फॉर्मूले में पुट करें, नंबर ऑफ पार्टिकल सेम जो आंसर आया था कार्बन का, उसको डिवाइड करेंगे एवोगाड्रोस नंबर से, 0.5 इज आंसर, मल्टीप्लाई बाय 24, आंसर इज 12 ग्राम। यानी अब कार्बन के 6 ग्राम में जितने नंबर ऑफ एटम्स थे उनका जब मास कैलकुलेट किया गया मैग्नीशियम के लिए तो वो आया 12 ग्राम। ये आपका आंसर है। आई होप कि आप सबको समझ में आ गया होगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज, फी अमान अल्लाह।